हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शन ए, कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन बी है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन डी है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। कूट में सही उत्तर चुने। इसके ऑप्शन है, 1 है ए और डी, 2 है बी और डी, 3 है बी और सी, 4 है सी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, बी और सी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। इसके ऑप्शन ए, वैश्विक से स्थानीय। ऑप्शन बी है, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन सी है, अज्ञात से ज्ञात। ऑप्शन डी है, ज्ञात से अज्ञात। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ज्ञात से अज्ञात। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। इसके ऑप्शन ए, परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी है, समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी है, समाचार पत्र। ऑप्शन डी है, कक्षा। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है केवल डी, 2 है सी और डी, 3 है ए, बी और सी, 4 है ए और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। ऑप्शन बी है, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। ऑप्शन सी है, आकलन के संकेतकों का उपयोग। ऑप्शन डी, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। प्रश्न नंबर 5, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। इसके ऑप्शन ए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। ऑप्शन डी है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी के संबंधित है। इसके ऑप्शन ए, वानिकी वनों का प्रबंधन है। ऑप्शन बी है, वानिकी वनों का संरक्षण। और वानिकी ऑप्शन सी है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। इसके ऑप्शन ए, बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। ऑप्शन सी है, पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वह आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, तुम्हें अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षक के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का
प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है इसके ऑप्शन ए शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ऑप्शन सी है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी है उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का। इसके ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन बी है अनुशासनिक उपागम, ऑप्शन सी है एकीकृत उपागम, ऑप्शन डी है सामान्य उपागम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एकीकृत उपागम। प्रश्न नंबर 10 है छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हैं तो निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। इसके ऑप्शन ए चक्राकार उपागम, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी है एकीकृत उपागम, ऑप्शन डी है स्व अनुदेशन उपागम। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एकीकृत उपागम। प्रश्न नंबर 11 है प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शन ए ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है कौशल रुचि आवृत्तियाँ, ऑप्शन सी है योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। इसके ऑप्शन ए बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, ऑप्शन बी है बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि इसके ऑप्शन ए वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संसाधनीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें, ऑप्शन बी है वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके, ऑप्शन सी है वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने के योग्य बने, ऑप्शन डी है वे इस विषय पर अच्छे निबंधों की रचना करने में सक्षम हो सके। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संसाधनीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। प्रश्न नंबर 14 है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन ए जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिकी एवं भूगोल, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए। इसके ऑप्शन ए पर्यावरण के विषय में अधिगम, ऑप्शन बी है पर्यावरण के द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी है पर्यावरण के लिए अधिगम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।